राजस्थान में टिकट बंटवारे के बाद संचौर में भाजपा सांसद की गाड़ी पर क्यों उन्हीं की पार्टी के लोगों ने पत्थर फेंके? क्या राहुल गांधी का तेलंगाना में जाति जनगणना की बात करना बीआरएस पर भारी पड़ सकता है? और क्या अशोक गहलोत ने पत्रकारों के साथ बातों बातों में अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है? मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। इन सभी सवालों के जवाबों के साथ ही आज के शो में देश के सभी चुनाव के हालातों का ब्यौरा मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं खबरें चुनाव से। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, अब हम मैं समझता हूँ पीछे नहीं हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव है। हमारे पहले एपिसोड को सराहने के लिए धन्यवाद। आप दर्शकों के इसी सपोर्ट से हमें उत्साह मिलता है, उसी से हम इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाने की कोशिश में सदैव लगे होते हैं। खैर, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से। बीते हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ते तनाव की। जिस गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी वो आखिरकार नहीं हो पाया। अखिलेश यादव ने मीडिया वालों से बात करते हुए कांग्रेस और उनके यूपी अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट कहकर संबोधा। गुरुवार को शाहजहांपुर में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने जा रहे अखिलेश सीतापुर में मीडिया से मुखातिब थे। इंडिया गठबंधन को लेकर अजय राय के बयान पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि न तो वो पटना की मीटिंग में थे और ना ही मुंबई और बेंगलुरु की मीटिंग में। इंडिया गठबंधन के बारे में वो क्या जानते हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने पत्रकारों से पूछा। अखिलेश ने कहा कि इंडिया की मीटिंग में शायद हम ही कंफ्यूज हो गए थे। अगर हमें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो हमारे नेता एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिलते। अखिलेश यादव की नाराजगी एक तरफ, लेकिन जमीनी हालात देखें तो सपा का पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में केवल एक विधायक चुन के आया था और वो भी भाजपा में शामिल हो गया था। तो ऐसे में कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर 5 से 6 सीटों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार रात को 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पहली सूची में से 144 सीटों पर से 3 सीटों पर परिवर्तन किया गया है। ये सीटें दतिया, पिछौर और गोटेगांव है। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी को खातेगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक 230 सीटों में से 229 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा इस बार चुनाव में किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे नहीं कर रही। पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय कराने की तैयारी में भाजपा लगी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा देने के बाद अब भाजपा ने मोदी की चिट्ठी एमपी के नाम जारी किया है। इस योजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के नाम एक चिट्ठी लिखकर प्रदेशवासियों से विधानसभा चुनाव में मोदी की चिट्ठी एमपी के नाम जारी की है। ऐसे में पार्टी में शिवराज सिंह चौहान साइडलाइन हो रहे हैं, ऐसा कई जानकारों को लगने लगा है। ओपिनियन पोल इस बार कांग्रेस को बहुमत के करीब दिखा रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने पीएम के चेहरे पर ही वोट मांगने का फैसला किया। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी भाजपा पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। द वायर से याकूत अली से बात करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, नरेंद्र मोदी पार्टी में निर्णय लेने वाले व्यक्ति है और वह निर्धारित करते हैं कि कौन सा पार्टी कार्यकर्ता किस सीट से चुनाव लड़ेगा। ये हमारी पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हैं। बता दें कि भाजपा में टिकट बंटवारे के ऊपर से घमासान जारी है। पहली सूची में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी सहयोगियों को टिकट नहीं दिया था, जिससे कुछ पार्टी कार्यकर्ता निराश हो गए थे। वो वसुंधरा राजे के निवास स्थल भी पहुंच गए थे। उनमें कुछ लोग उनकी सरकार में प्रमुख चेहरे और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। जब पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा में मौजूद थे तब वसुंधरा वहां से अनुपस्थित थी। वसुंधरा भी हदोती क्षेत्र से आती है और इस क्षेत्र में 17 सीटें हैं जहां भाजपा की मजबूती है। वसुंधरा की नाराजगी का कितना असर इन वोटों पर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। संचौर सीट पर शुरू हुई सियासी जंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बता दें, यहां से सांसद देवजी पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिसका जमकर विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध में जीवाराम चौधरी व दानाराम चौधरी के समर्थक इतने नाराज है कि 6 मंडल अध्यक्ष और 18 महामंत्री के बाद अब बीजेपी के 168 पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसी सब के बीच देवीलाल की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए, ऐसा दावा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में किया गया। भाजपा की सूची आने के बाद नाराजगी है।
लेकिन कांग्रेस की सूची तो अभी तक आई भी नहीं है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी राजस्थान पहुंची थी। ऐसे में उम्मीद थी कि उनके आने के बाद अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगा, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड होने के समय तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। देरी का कारण क्या है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमें ये मालूम हो रहा है कि जब टिकट बंटवारे की मीटिंग हुई तब राहुल और सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े कुछ लोगों के नामों पर आपत्ति जताई। आलाकमान ने साफ किया कि इस बार पार्टी नए चेहरों को मौका देने वाली है और इसी वजह से कई नेताओं के टिकट भी काटे जाने की संभावना है। यही वजह है कि टिकट बंटवारे में देरी हो रही है। बहरहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर है। यहाँ दौसा के सिकराय में जनसभा की है। पूर्वी राजस्थान की 42 सीटों के वोटर्स को साधने पर प्रियंका गांधी जोर देगी, ऐसा कहा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। ईसीआरपी के मुद्दे पर भी प्रियंका ने बात की। बता दें कि ईसीआरपी एक ऐसी योजना है जिसके तहत राजस्थान के 13 जिलों तक पानी पहुंचेगा। कांग्रेस इस योजना का समर्थन कर रही है। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को राजस्थान से भाषण दिया। उन्होंने पुरानी पेंशन की बात पर से भाजपा को घेरा। प्रियंका की रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों पर। जैसा हमने पहले एपिसोड में बताया था कि इस राज्य में भाजपा के हारने की सबसे ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है, तभी यहाँ पर हिंदुत्व का चुनावी पिच भी ऊंचा है। मैदान में है खुद अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करके कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनेगी। पहली त्योहार वाली, दूसरी जब 3 दिसंबर को सरकार बनेगी तब, और तीसरी अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा तब। प्रभु ननिहाल में दिवाली मनेगी। उन्होंने गुरुवार को जगदलपुर में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने सवाल किया कि भूपेश सरकार ने क्या किया। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा, ऐसा कहना था अमित शाह का। छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं के अधिकारों का पैसा दिल्ली दरबार में कांग्रेस की तिजोरी जाता है, ये भी आरोप अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में किया। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी छत्तीसगढ़ में प्रचार करते हुए नजर आए। उन्होंने कबीरधाम में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर की तुलना मुगलों से की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए, लव जिहाद से बचाने के लिए हमें अकबर नहीं, विजय भैया जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है, ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है। जवाब में बघेल ने भी शाह पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक बीजेपी की मास्टरी और पीएचडी धर्मांतरण और सांप्रदायिक बातें करने पर है, ऐसा कहना था मुख्यमंत्री बघेल का। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 3 प्रमुख घोषणाएं कर दी है, पर उल्टा लटकाने और गाली गलौज करने के अलावा बीजेपी ने कोई घोषणा नहीं की। बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा को हार जाने का डर है, तभी ऐसी बातें हो रही है। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की ओर। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच तगड़ा मुकाबला देखने मिल रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तेलंगाना में अपनी प्रचार यात्रा पर है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वहां पर वे जाति जनगणना कराएंगे। अब मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना दूसरा चुनावी राज्य है जहां कांग्रेस ने जाति जनगणना की घोषणा की है। अपनी यात्रा के दौरान शुक्रवार को जगतियाल में राहुल गांधी अलग ही अंदाज में दिखे। यात्रा के बीच उन्होंने एक तरफ बच्चों को चॉकलेट बांटी तो वहीं दूसरी तरफ रास्ते में एक ठेले पर खुद डोसा बनाकर खाया। उन्होंने ओवैसी और एमआईएम पर भाजपा की बी टीम होने का भी आरोप किया। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी, आप अमेठी हार गए। हर दूसरे दिन कोई खास दोस्त आपको छोड़कर बीजेपी में चला जाता है। आपका तेलंगाना प्रेसिडेंट खुद संघी है, ऐसा कहना था असदुद्दीन ओवैसी का। खैर, तेलंगाना के कंट्रोवर्शियल विधायक टी राजा सिंह ने आरोप लगाया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने गोशमहल विधानसभा सीट से एक उम्मीदवार दिया है, इसलिए एमआईएम ने गोशमहल विधानसभा सीट से कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। सिंह ने एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी कि वह गोशमहल से उम्मीदवार खड़ा करें। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना के बाद हमारे आखिरी राज्य मिजोरम की ओर। मिजोरम में सभी 4 प्रमुख दलों ने जारी की अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट। भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मिजोरम में मिजो एथनिसिटी से जुड़ा विवाद भी चर्चा में है। मिजोरम में एक छात्र संगठन ने शुक्रवार को धमकी दी कि वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने एक मिजो महिला को उम्मीदवार बनाया है जो एक गैर मिजो से विवाहित है। संगठन मिजो जिरलय पॉल ने नवंबर 7 को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की थी कि वे उन जनजातीय व्यक्तियों को उम्मीदवार न बनाएं, विशेष रूप से महिलाएं जो गैर मिजो से विवाहित कर रही हैं।
कांग्रेस ने इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए लुंगलई साउथ सीट से मरियम एल हंगचाल को उम्मीदवार बनाया है। वो एक गुरखा से विवाहित है जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है और मीज़ो पहचान प्राप्ति की है। विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपना स्टैंड नहीं बदला। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये एथनिसिटी से जुड़ा विवाद राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा। तो ये था एक संक्षिप्त ब्यौरा 5 राज्यों से ज़रूरी चुनावी खबरों का। अब जाते जाते शो का आखिरी हिस्सा, वायरल क्या है। वायरल क्या है में आज मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच टिकट बंटवारे की बात से एक मजाकिया नोकझोंक देखने मिली। हमने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, अब हम मैं समझता हूँ पीछे नहीं हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव